हेलो सिनेमा लवर्स। तो दोस्तों मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है और इस ट्रेलर ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या एवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन वापस आने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर ऐसी रिपोर्ट्स और रूमर्स सामने आ रहे हैं जिनके मुताबिक टोबी मैगवायर को एवेंजर्स डूम्सडे में देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फैन थ्योरी है या फिर मार्वल ने सच में टोबी के स्पाइडरमैन को इस पूरी मल्टीवर्स सागा का अपना हिस्सा बना लिया है। और अगर टोबी वापस आता है तो उसका कनेक्शन एवेंजर्स से कैसा होगा। क्या वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ हमें दिखाई देगा। क्या स्पाइडरमैन की पुरानी रेमी यूनिवर्स को डूम्सडे में वापस लाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। आज की वीडियो में इन सभी सवालों का हम पूरी तरह एनालाइज करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि टोबी के एवेंजर्स डूम्सडे में आने की पॉसिबिलिटी मुझे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मूवीज़ वानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले रूमर्स को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि मार्वल ने ऑफिशियली क्या बताया है। एवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में। इसके अलावा क्रिस इवेंस, क्रिस हेम्सवर्थ, एंथनी मैकी, पेड्रो पास्कल और कई पुराने तथा नए मार्वल कैरेक्टर्स हमें वापस दिखाई देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें इसमें एक्स मैन का कनेक्शन भी दिखाई देगा। मार्वल की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक देखा जाए तो डूम्सडे में अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज़ एक बड़े एक्सटर्नल थ्रेट के सामने आने वाले हैं। यानी कि मल्टीवर्स यहाँ सिर्फ नाम के लिए नहीं है, मल्टीवर्स कहानी का एक कोर हिस्सा होगा। और यही से टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की पॉसिबिलिटी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि अगर मार्वल अलग अलग यूनिवर्सेस को एक ही कहानी में कोलाइड करा रहा है तो टोबी का स्पाइडरमैन इस इक्वेशन में थियोरेटिकली बिल्कुल फिट बैठेगा। अब आते हैं टोबी मैगवायर के रूमर्स पे। अब ध्यान से सुनिए कि टोबी मैगवायर का एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयरेंस अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मार्वल की ऑफिशियल कास्ट लिस्ट में टोबी का नाम फिलहाल नहीं दिया गया था। इसलिए अगर कोई वीडियो आपको सीधे बोल रहा है कि टोबी मैगवायर कंफर्म है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, तो थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है। लेकिन टोबी को लेकर रूमर्स इतने ज़्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग है, यही सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। टोबी की वापसी का सबसे बड़ा कारण है मल्टीवर्स। स्पाइडरमैन नो वे होम ने हमने पहली बार बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बना दिया था। हमने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एक ही फिल्म में देखा। मतलब कि मार्वल और सोनी ने ऑफिशियली इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये स्पाइडरमैन वर्जन अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर ये कैरेक्टर एक बार यूनिवर्स में आ चुके हैं तो थ्योरेटिकली इन्हें फिर से वापस लाना भी पॉसिबल है। इसके ऊपर एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कॉन्सेप्ट ही मल्टीवर्सल कोलाइजन पर बेस्ड है। इसलिए टोबी को वापस लाने के लिए मार्वल को कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक मल्टीवर्स इवेंट कैसा होगा, यूनिवर्स कोलाइड होंगे और टोबी का स्पाइडरमैन उनमें से एक यूनिवर्स में आ सकता है। सिंपल सी बात है ये तो। लेकिन टोबी को डूम्सडे में लाने की ज़रूरत क्यों है। अब असली सवाल यही है कि टोबी आखिर क्यों आएगा डूम्सडे में। तो मार्वल के पास टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पहले से ही मौजूद है, तो फिर टोबी ही क्यों। क्योंकि इसका जवाब है सीक्रेट वॉर्स। एवेंजर्स डूम्सडे को अकेला नहीं देखना चाहिए। ये कहानी आगे सीक्रेट वॉर्स में कन्वर्ट होगी। और मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर एक बहुत बड़ा मल्टीवर्सल लेवल इवेंट होने वाला था। इसलिए डूम्सडे में इतने ज़्यादा अलग अलग यूनिवर्स और लेगेसी के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे। सीक्रेट वॉर्स के लिए उतना बड़ा प्लेग्राउंड तैयार होगा। और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मार्वल के पास सबसे पावरफुल लेगेसी कैरेक्टर में से एक है। टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन उसका सिर्फ स्क्रीन पर आना ही ऑडियंस के लिए एक मैसिव मोमेंट हो जाएगा। टोबी और डॉक्टर डूम का कनेक्शन क्या हो सकता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे का सेंट्रल विलन तो है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रूप में वापस आ रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ MCU के हीरोज़ हैं और दूसरी तरफ एक्समैन, और अगर रूमर्स सही हुए तो दूसरी तरफ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी हो सकता है। इसका मतलब डूम्सडे सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा यूनिवर्स वर्सेस डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम शायद इन यूनिवर्सेस की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि टोबी का स्पाइडरमैन कहानी में एक इमोशनल और नॉस्टैल्जिक एलिमेंट भी ऐड करता है। क्या टोबी और टॉम हॉलैंड साथ हमें दिखाई देंगे। अब ये भी सबसे बड़ा फैन थ्योरी क्वेश्चन बनेगा कि क्या टोबी डूम्सडे में है। तो क्या अगर टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दोनों आमने सामने आएंगे या फिर दोनों साथ में हमें लड़ते हुए दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से अगर ये मार्वल ऐसा करता है तो वो इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करेगा। क्योंकि नो वे होम में हमें दोनों में एक साथ दिखाई दिए थे। डूम्सडे में अगर दोनों फिर से मिलते हैं तो मार्वल शायद उसे सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं रखेगा बल्कि किसी बड़े प्लॉट पॉइंट के लिए कनेक्ट करेगा। हो सकता है टोबी का पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड के पीटर को किसी सिचुएशन में गाइड करे, या फिर दोनों एक बड़े मल्टीवर्सल थ्रेट के खिलाफ साथ में लड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। और अगर सीक्रेट वॉर्स में ये कहानी और आगे जाती है तो टोबी की भूमिका और भी बड़ी हो सकती है। क्या टोबी का स्पाइडरमैन उसी यूनिवर्स से आएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि टोबी का स्पाइडरमैन MCU का ओरिजिनल स्पाइडरमैन नहीं है। जो कि MCU का ओरिजिनल स्पाइडरमैन है वो है टॉम हॉलैंड वाला।
उसकी अपनी एक अलग कंटिन्यूटी है। जो टोबी का स्पाइडरमैन है वो उसकी एक अलग कंटिन्यूटी है। सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी में हमने पीटर पार्कर की पूरी अलग कहानी देखी है और नो वे होम ने इस यूनिवर्स को मल्टीवर्स के रूप में एक्नॉलेज भी किया है। इसलिए अगर टोबी डूम्सडे में आता है तो वो ज़रूरी नहीं कि परमानेंटली MCU अर्थ 616 में शिफ्ट हो जाएगा। मार्वल उसे एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं उन रूमर्स की जिन्होंने टोबी के वापसी को इतना बड़ा बना दिया। कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट और लीक डिस्कशन में टोबी के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई थी। एक रिपोर्टेड टॉय लीक डिस्कशन में मिस्टीरियस वेब स्लिंगर कैरेक्टर का मेंशन हुआ था जिसे टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं बताया गया था। फैंस ने तुरंत इसे टोबी से जोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा टोबी को लेकर फिल्मिंग और लंदन स्लाइटिंग जैसी बात भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई थी। लेकिन यहाँ फिर से वार्निंग है कि ये चीज़ें ऑफिशियल तौर पे कंफर्म नहीं है। किसी कैरेक्टर का लंदन में होना, किसी लीक में वेब स्लिंगर लिखा होना या फिर किसी इनसाइडर की रिपोर्ट होना, इनमें से कोई भी चीज़ मार्वल की ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए इसे अभी स्ट्रॉन्ग रूमर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कंफर्म्ड फैक्ट कहना सही होगा। और ट्रेलर में टोबी क्यों नहीं दिखाया गया? अब मेरे हिसाब से ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर मार्वल के पास सच में टोबी है तो क्या मार्वल को उसे ट्रेलर में दिखाया जाना चाहिए? मेरी प्रेडिक्शन है कि शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मार्वल जानता है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, ये ऑडियंस के लिए नॉस्टैल्जिया बॉम्ब है। अगर ट्रेलर में टोबी को पहले ही दिखा गया तो उसका जो सरप्राइज़ है वो ख़त्म हो जाता पूरी तरह से। मार्वल ने नो वे होम के समय भी कुछ चीज़ों को छुपा कर रखा था और डूम्सडे में उससे भी बड़ा मल्टीवर्स इवेंट हो सकता है। इसलिए अगर टोबी सच में फिल्म में है तो मार्वल उसे मार्केटिंग से हाइड कर सकता है और सिर्फ थिएटर में रिवील करेगा कि टोबी का स्पाइडरमैन भी डूम्सडे में है। इमेजिन कीजिए कि स्क्रीन डार्क होती है और सेकंड्स के लिए साइलेंस हो जाता है, फिर वेब साउंड और सामने आता है टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन। उस मोमेंट पर थिएटर का रिएक्शन इमेजिन करने लायक होगा। अब बात करते हैं एक और कनेक्शन की, जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। जो आपने अभी फिल्म देखा, वो भी फिल्म रिलीज़ हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी कि नहीं होगी डूम्सडे पे। तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी भी MCU का मेन स्पाइडरमैन है और स्पाइडरमैन की फ्यूचर स्टोरी एवेंजर्स डूम्सडे के साथ हमें इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हुए दिखाया जा सकता है, खासकर जब मार्वल की करंट सागा मल्टीवर्स और एक्समैन जैसी चीज़ों के साथ जोड़ रहा है। इसलिए हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को एक ही चीज़ नहीं समझना चाहिए। टॉम हॉलैंड की स्टोरी MCU के करंट टाइमलाइन में चल रही है, जबकि टोबी का कैरेक्टर मल्टीवर्स से आने वाला है, जो कि स्पाइडरमैन लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। और यही डिफरेंस सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप बन सकता है। क्या टोबी एवेंजर्स का परमानेंट मेंबर बनेगा? मेरी प्रेडिक्शन है नहीं। अगर टोबी वापस आता है तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल उन्हें रेगुलर एवेंजर्स मेंबर बना देगा। उनकी इंपॉर्टेंस उनकी लेगेसी में है। वो एक अलग यूनिवर्स में पीटर पार्कर है और उसकी स्टोरी को लिमिटेड लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से यूज़ करना ज़्यादा सही होगा। हो सकता है डूम्सडे में उसका अपीयरेंस छोटा हो, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में उनका रोल ज़्यादा बड़ा हो सकता है और शायद मार्वल इसी वजह से अभी उन्हें हाइड करके रखा है। अब फाइनल थ्योरी पे चलते हैं। तो अब पूरी चीज़ों को जोड़कर देखते हैं। हमारे पास एक तरफ है मल्टीवर्स, दूसरी तरफ है एक्समैन और तीसरी तरफ है डॉक्टर डूम, और चौथी तरफ देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स की तैयारी। इन सभी चीज़ों को जोड़ने पर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे में आना एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी बन जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी और कन्फर्मेशन में फ़र्क होता है। ऑफिशियली अभी टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे के लिए नहीं बताया गया है, इसलिए मेरी तरफ से मैं इसे कहूँगा कि हाईली पॉसिबल बट नॉट कन्फर्म्ड। और अगर मार्वल ने सच में टोबी को छुपा कर रखा है तो मुझे लगता है कि उसका रिवील थिएटर में नहीं बल्कि फिल्म के अंदर किसी बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट पे हो सकता है। तो दोस्तों, अगर टोबी मैगवायर सच में एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आता है तो आपके हिसाब से उसका सामना किससे होना चाहिए? डॉक्टर डूम से, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ, या फिर वुल्वरीन और एक्समैन की पूरी टीम के साथ? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मार्वल की ऐसी ही हिडन डिटेल्स, ट्रेलर ब्रेकडाउन और मल्टीवर्स थ्योरी पसंद है तो हमारे चैनल मूवीज़ वानी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मार्वल की दुनिया में जो दिखता है कहानी सिर्फ उतनी नहीं होती, असली खेल उसके पीछे छुपा होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।